तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ विच इज़ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एसईओ। इसके बाद हमारा एसईओ एंड हो जाएगा। टेक्निकल एसईओ, एक चीज़ हमें हमें याद रखनी है, टेक्निकल एसईओ पहले हमेशा ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट माना जाता था, राइट। बट नाउ टेक्निकल एसईओ में टॉपिक्स अलग से बढ़ चुके हैं, तो हम इसको कह सकते हैं टेक्निकल एसईओ इज अ सब पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ ओनली। बट आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ थिंग्स यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड ऑन कर ली है टेक्निकल एसईओ में। वो सारी की सारी जो स्टेप्स है, वो सारी की सारी चीज़ें जो इसमें ऐड ऑन हो रखी हैं, इसकी वजह से इसको एक अलग टैग दे दिया गया, जिसको क्या बोल दिया गया, टेक्निकल एसईओ। ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट बहुत इजी पार्ट है, बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। इनमें जितने भी टर्म्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इनका नाम बेशक आपको लग रहा हो कि टफ है, बट यस इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे हम, व्हाट इज़ साइट मैप। साइट मैप होता क्या है, एक चीज़ पहले हम वो समझते हैं, एंड हमारी वेबसाइट के लिए साइट मैप लगाना ज़रूरी क्यों है, राइट। तो हम उसको भी समझेंगे। और हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, तो साइट मैप वर्डप्रेस पे कैसे यूज़ किया जाता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, सबसे पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेबसाइट है, राइट, एंड मेरी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं, राइट। मानकर चलते हैं मेरे पास एक वेबसाइट है और मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, राइट। बीट होम पेज, बीट अबाउट अस, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, होम पेज, अबाउट अस पेज, ठीक है, ब्लॉग्स पेज, सर्विसेज पेज, राइट, कॉन्टैक्ट अस पेज, मल्टीपल पेजेस यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिए। हम सबको पता है कि हमारी वेबसाइट या तो सिंगल पेज होती है, मल्टी पेज होती है, ई कॉमर्स होती है। अभी हम बात कर रहे हैं मल्टी पेज वेबसाइट की। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा फॉर एग्जांपल पहला पेज है होम पेज, दूसरा पेज है अबाउट अस पेज, राइट, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तीसरा पेज है कॉन्टैक्ट अस पेज, चौथा पेज है ब्लॉग्स का पेज, एंड लास्ट पेज इज सर्विसेज, जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिसमें आप डील करते हो उसका पेज होगा। अब साइट मैप क्या है? साइट मैप का सिंपल सा मतलब है, इन अ नटशेल अगर मैं आपको समझाऊं, हमारे पास एक क्रॉलर है, राइट, जो हमारी क्या करता है, वेबसाइट को क्रॉल करता है। इस क्रॉलर को क्रॉल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता देना जरूरी है, कोई ना कोई रास्ता देना जरूरी है कि पहले कौन सा पेज क्रॉल होगा, फिर कौन सा पेज क्रॉल होगा, फिर कौन सा पेज क्रॉल होगा, फिर कौन सा पेज क्रॉल होगा, एंड देन फिर कौन सा पेज स्क्रॉल होगा। अब क्रॉलर के पास बीइंग अ मशीन ये डिसीजन लेने की पावर नहीं है कि उसको कौन सा पेज पहले क्रॉल करना है और कौन सा पेज बाद में क्रॉल करना है। और हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस बने हुए हैं सारे के सारे प्रॉपरली क्रॉल्ड हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज सबसे पहले क्रॉल हो, फिर अबाउट अस हो, फिर कॉन्टैक्ट अस हो, फिर क्या हो, ब्लॉग्स हो, फिर सर्विसेज हो। ये सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे पेजेस इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे क्रॉल करवाने हैं। तो हम जब साइट मैप यूज़ करते हैं ना, तो होता क्या है, हमारी वेबसाइट जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारी वेबसाइट है, ये बिफोर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज बिफोर। जब हमारी वेबसाइट पे साइट मैप नहीं होता है, तो क्रॉलर का जोन सा मन करेगा वो उस पेज को क्रॉल करेगा, राइट। और अगर उसको लग रहा है कि एक पेज से दूसरा पेज कनेक्टेड नहीं है, तो मे बी वो ये सोचेगा कि पूरी वेबसाइट पे एक ही पेज है, तो वो एक पेज क्रॉल कर चला जाएगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो सारे पेजेस हैं वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए, अदरवाइज क्रॉलर के पास ऑप्शन नहीं बचता है कि वो कहाँ पर जाएगा। मैं आपको अभी एक प्रेजेंटेशन में भी समझाऊंगा हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि क्रॉलर को इशू क्या आता है। अब क्रॉलर को इशू आ रहा है कि उसको कौन सा पेज पहले स्क्रॉल करना है और कौन सा पेज बाद में क्रॉल करना है, ये उसका मेजर इशू है। हमें उसको एक इशू सॉल्व करके देना है, और हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइट मैप। साइट मैप क्या है? सिंपली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि यहाँ पर मैं सीक्वेंस डिसाइड कर दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कौन सा पेज सबसे पहले क्रॉल होगा, फिर उसके बाद कौन सा पेज क्रॉल होगा, उसके बाद कौन सा पेज क्रॉल होगा, और उसके बाद कौन सा पेज क्रॉल होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट दैट साइट मैप इज नथिंग बट अ साइट मैप इज नथिंग बट sitemap is nothing but a route for the crawler, right, which bot has to follow. bot has to follow bot को ये पर्टिकुलर रूट फॉलो करना पड़ेगा। हम सिंपली बोल सकते हैं एक मैप है जो हम क्रॉलर को देते हैं कि भैया तेरे को मेरी वेबसाइट को क्रॉल करना है, लेकिन मेरे साइट मैप के अकॉर्डिंग। जो मैप मैं तुझे दूंगा उसी मैप के हिसाब से तुझे क्रॉल करना है। ये नहीं कि अभी तेरी मर्जी है, तूने कोई भी पेज क्रॉल कर लिया, कोई भी पेज तुझे नहीं दिखा जो कि एग्जिस्ट करता है, बट तूने क्रॉल नहीं करा क्योंकि तेरे को नहीं दिखा, तो इट डजेंट मीन कि मेरे पास वो पेज नहीं है। आई वांट मेरे सारे के सारे पेजेस क्या हो सके, क्रॉल हो सके। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बना लूंगा। सीक्वेंस बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगा मेरा होम पेज सबसे टॉप पे हो, फिर मैं चाहूंगा एग्जांपल के तौर पर अबाउट अस उसके बाद स्क्रॉल हो, फिर मैं चाहूंगा मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज क्रॉल हो, फिर आई वांट कि मेरा ब्लॉग्स के जो पेजेस हैं, ब्लॉग की जो पोस्ट है वो सारी की सारी क्रॉल हो। तो क्रॉलर को जब मैंने
एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि चलना कैसे है, तो क्रॉलर को इसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्रॉलर एक मशीन है, उसको बताना मुझे कैसे पड़ेगा? उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉलर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? क्रॉलर को लैंग्वेज समझ में आती है कोडिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? कोडिंग लैंग्वेज। तो कोडिंग लैंग्वेज क्रॉलर को समझ में आती है। तो मैं तो एज अ ह्यूमन रीड, अगर मैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट की बात करूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे को होम पेज पहले क्रॉल करना है, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग्स, क्योंकि मैंने उसी ऑर्डर में लगाया। बट क्रॉलर को समझाने के लिए हमें क्या करना है? हमारे हर पेज का एक लिंक बनाना है। हमारे हर एक पेज का क्या बनाना है? एक सेपरेट लिंक बनाना है, जो कि किसको समझ में आएगा? वो लिंक किस फॉर्म में होगा? लिंक किस फॉर्म में होगा? कोड के फॉर्म में होगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉलर के लिए इंडिकेशन है। तो साइट मैप क्या करता है? साइट मैप आपके सारे पेजेस की, आपके सारे पेजेस के जितने भी पेजेस हैं उनके यूनिक लिंक्स क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? यूनिक लिंक्स क्रिएट कर देता है। और वो कोशिश करता है कि आपकी वेबसाइट में कोई भी एक आधा पेज भी जो कि आपने बनाया हुआ है वो अनक्रॉल्ड ना रह जाए। अब इस सिनेरियो को थोड़ा बेटर वे में समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो साइट मैप, मैंने क्या लिखा हुआ है? एसईओ साइट मैप। अ साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ योर वेबसाइट यूआरएल्स। हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उनके यूआरएल्स बनेंगे। इट एक्ट एज अ रोड मैप। हम एक रोड मैप देते हैं क्रॉलर को टू टेल सर्च इंजन व्हाट एंड वेयर कंटेंट इज अवेलेबल। हम बताते हैं सर्च इंजन को कि मेरे किस पेज पे तुझे जाना है, किस पेज पे क्या क्या अवेलेबल है। राइट। अब ऑब्वियसली जो उसका स्ट्रक्चर्ड फ्लो होता है वो कुछ ऐसा होता है, क्रॉलर इस पेज को क्रॉल करेगा, फिर इस पेज को करेगा, फिर इस पेज को करेगा। अब आपके सामने एक, मैंने बिफोर एंड आफ्टर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। मानकर चलते हैं हमारी वेबसाइट बिफोर साइट मैप ऐसी होती है कुछ, हमने जो अभी तक वेबसाइट बनाई है वो कुछ ऐसी है। राइट। होम पेज है, होम पेज से वो पेज 2 पे गया, पेज 2 से उसके पास ऑप्शन है, या तो वो पेज 4 पे जाएगा या पेज 5 पे जाएगा। मे बी क्योंकि मशीन है वो किसी भी पेज पे जा सकती है, पेज 4 पर चला गया। क्या पेज 4 से कोई और पेज कनेक्ट हो रहा है? नहीं। तो क्रॉलर को क्या लगेगा कि मेरी वेबसाइट पे केवल 3 ही पेजेस हैं और ये क्रॉल कर कर वो चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? मेरा होम पेज, पेज 2, पेज 4 क्रॉल हुआ, मेरा पेज 3, पेज 5, पेज 6, पेज 7, पेज 8, पेज 9, ये सारे के सारे पेजेस अनक्रॉल्ड रह गए। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मेरा जो क्रॉलर है वो अपने आप समझ लेगा कि पेज 4 के बाद और भी पेजेस हैं। अब क्वेश्चन बदलते हैं। मे बी वो होम पेज पे आया और होम पेज से वो पेज 2 की तरह पेज 3 पे आया। पेज 3 पे गया, वहां से कोई कनेक्टिविटी दिख रही है आपको? नहीं। उसको लगेगा वेबसाइट पे एक ही पेज है, चलो जी वापस मैंने क्रॉल कर लिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉन्च करते हैं साइट मैप को। अब साइट मैप जब हम लगाते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में, वो हमारा काम कौन कर देता है? रैंक मैथ प्लगइन। हमें स्पेशली साइट मैप लगाना नहीं होता है, लेकिन साइट मैप का लिंक हमारे को पता होना चाहिए कैसे मिलता है, कहाँ से मिलेगा। मैं आपकी वेबसाइट का भी साइट मैप दिखाऊंगा। राइट हैंड साइड में देखो एक्सएमएल साइट मैप होता है। एक्सएमएल साइट मैप का सिंपल सा मतलब है, इसको बोलते हैं डॉट एक्सएमएल साइट मैप। सिंपल सा मतलब है, ये साइट मैप क्रॉलर के लिए होता है। क्रॉलर को एक रास्ता देता है कि आपको पेज की क्रॉलिंग कैसे करनी है। एंड अगर ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो जाए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो जाए, तो क्रॉलर कोई भी पेज जो है वो मेरा अनक्रॉल्ड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि होम पेज के बाद पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6 टिल पेज 9 तक उसको सारे के सारे पेज स्क्रॉल करने हैं। यही प्रॉब्लम थी हमारी वेबसाइट में, उसको सॉल्व करने के लिए साइट मैप को लॉन्च किया गया। राइट। क्रॉलिंग मतलब हमारी वेबसाइट को रीड करना इन द फॉर्म्स ऑफ लिंक्स एंड कोड्स। तो हम सबको पता है कि हम लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पर कोडिंग चल रही है जो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन क्रॉलर को वही समझ में आती है। अब इसको कैसे यूज करते हैं? याद रखना, दो टाइप्स के साइट मैप है। वन इज साइट मैप डॉट एक्सएमएल फॉर क्रॉलर एंड वन इज साइट मैप डॉट एचटीएमएल फॉर ऑडियंस। अब पहले क्रॉलर वाला समझते हैं। हमें समझ में आ गया हमारी वेबसाइट का एक रूट बनाना है क्रॉलर के लिए, ताकि क्रॉलर को समझ में आए क्रॉलर की भाषा में। अब वो रूट कैसे बनाया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रंगरेज द ओरिजिन। मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब करा, मेरे पास एक वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पे। राइट। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के कोड्स होंगे। इस पर्टिकुलर वेबसाइट को जब बनाया होगा तो इसके पीछे कुछ कोड रन हुए होंगे। हम कोड को कंट्रोल यू से ओपन कर लेते हैं। राइट। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट में जो कोडिंग यूज की गई है वो आपके सामने यहाँ पर सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। अब क्रॉलर को यही भाषा समझ में आती है, तो उसको साइट मैप की भाषा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट की तो समझ में आएगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस के और रैंक मैथ प्लगइन की सबसे खास बात, उसने आपके लिए ऑलरेडी साइट मैप क्रिएट करके रखा हुआ है। वो साइट मैप क्यों क्रिएट करा है? क्योंकि जब हम आने वाले टाइम में गूगल सर्च कंसोल पढ़ेंगे, तो सर्च कंसोल में ये जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, ये हम तब करवाएंगे जब हमारी कंप्लीट वेबसाइट जो होगी वो रेडी होगी एज पर दी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ।
उसके बाद हम क्रॉलर को बोलेंगे कि भाई आजा मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर, अपने अंदर इंडेक्स कर और मेरी वेबसाइट को रैंक करवा। ये 3 प्रोसेस तब सबमिट होंगे, ये प्रोसेस तब काम करेंगे जब हम हमारी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। किस पे? गूगल सर्च कंसोल पे, जो कि एक टूल है जो हम अलग से डैशबोर्ड उसका समझने वाले हैं। अभी हमें उस पर्टिकुलर टूल के अंदर एक लिंक सबमिट करना है और वो लिंक क्या है? साइट मैप है। मतलब कि वहां पर हम गूगल को न्योता दे रहे हैं कि गूगल अपना बॉट भेजे और हमारी वेबसाइट को क्या करे? क्रॉल करना स्टार्ट करे। अब गूगल को हम इनविटेशन दे रहे हैं कि वो बॉट भेजे, तो बॉट को जब हम बुलाएंगे तो बॉट को हमें क्या देना पड़ेगा? रूट देना पड़ेगा। तो रूट हमारे को कहाँ से मिलेगा? देखिए आप सिंपली सी, आपका जो प्लगइन होगा रैंक मैथ का, आपको रैंक मैथ के प्लगइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिर्फ माउस इस पे वो करोगे, होल्ड करोगे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आपके पास ऑप्शन दिखेगा साइट मैप सेटिंग्स का। साइट मैप सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप साइट मैप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको ना बिल्कुल सामने, कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल सामने एक पर्टिकुलर लिंक दिखेगा साइट मैप का। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर लिंक दिखेगा। मैं यहाँ पर एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूँ वो पर्टिकुलर लिंक। ये लिंक आपको सामने शो होगा। ये लिंक हमारे को बार बार एक ही लिंक मिलेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। पहली चीज़, यही लिंक हम यहाँ से कॉपी कर कर जब हमारी वेबसाइट को हमें सबमिट करने का टाइम आएगा तो हम इस लिंक को कॉपी करके हमारी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। सबमिट करने की 2 नेसेसरी कंडीशन है। हमारी वेबसाइट कंप्लीट रेडी होनी चाहिए। अगर हमारी वेबसाइट में कुछ भी चीज़ अधूरी है तो हमें सबमिट नहीं करनी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लिंक कहाँ से उठाना है। अब देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको आपको वो कर कर दिखाता हूँ फटाफट से। मैंने क्या करा, इस पर राइट क्लिक करा, ओपन लिंक इन न्यू टैब करा, तो आप देख सकते हो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा, XML साइट मैप। मैंने 2 टाइप के साइट मैप्स बताए थे। XML साइट मैप होता है क्रॉलर के लिए, जो क्रॉलर को समझ में, जो क्रॉलर को गेटवे दे, क्रॉलर को रूट दे कि मेरी वेबसाइट में कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है, क्रॉलर को समझाने के लिए। तो क्रॉलर को समझाने के लिए देखो उसकी भाषा में ही बात की जा रही है। रंगरेज द ओरिजिन का पोस्ट पेज भी है, पेज भी है। अब आपके पेजेस पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी पेजेस इसमें क्रिएटेड है, ये सारे के सारे पेजेस के हर एक पेज के यूनिक लिंक है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट, वापस हम जब आते हैं तो पोस्ट में हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पर एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट में तो हमने जितने भी ब्लॉग पोस्ट डाली है, फॉर एग्जांपल वेडिंग अ टक्सीडो, कल्चरल इन्फ्लुएंस इन एथनिक वेयर फॉर अ डिफरेंट ओकेजन, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ पर पहुंच रहे हो? आप एग्जैक्टली अपनी वेबसाइट के उसी ब्लॉग पोस्ट पर पहुंच रहे हो जहां पर एज अ रीडर हमें पहुंचना चाहिए। तो क्रॉलर के लिए हमने क्या बना दिए? लिंक्स बना दिए, क्योंकि उसको क्या समझ में आता है? लिंक समझ में आता है। उसको ये हेडिंग समझ में नहीं आने वाली, उसको क्या समझ में आएगा? लिंक्स। वो लिंकिंग में ही समझता है। तो हमारी पूरी की पूरी फाइल जो है वो इस पर्टिकुलर यूआरएल में रेडी है। मतलब हमारी वेबसाइट का रूट इस पर्टिकुलर XML साइट मैप में रेडी है। यही वो साइट मैप है जो हम यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन एट गूगल सर्च कंसोल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा XML साइट मैप क्यों क्रिएट किया जाता है एंड व्हाट इज द रीजन एंड हाउ वी कैन क्रिएट XML साइट मैप यूजिंग वर्डप्रेस एंड रैंक मैथ प्लगइन। ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं टाइप 2 पे, दैट इज नोन एज सेकेंड टाइप ऑफ साइट मैप। याद रखना, साइट मैप डॉट XML इज फॉर क्रॉलर। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है विच टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइट मैप्स, तो आपको पता होना चाहिए .xml .html। इतना से याद रखना, XML किसके लिए होता है? क्रॉलर के लिए। और HTML किसके लिए होता है? ऑडियंस के लिए। ऑडियंस कौन? जो हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। विजिटर्स मतलब हमारे कस्टमर्स। अब कभी कभी क्या होता है, HTML साइट मैप बनाना इज नॉट कंपल्सरी, इट इज टोटली ऑप्शनल। बट HTML साइट मैप कब बनाया जाता है? जब हमारी वेबसाइट में 25 से 30 पेजेस से ज़्यादा पेजेस हो जाए, 25 to 30 से ज़्यादा पेजेस हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। google.co.in आप ओपन कर लोगे, आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट खोलो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आएगा इस वेबसाइट में कहाँ पर जाना है, ठीक है। एंड मेरे को फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में ना इंडेक्स चाहिए कि क्या चीज़ किसके अंडर है। तो समझ लो सिंपल सा, मुझे एक रूटवे चाहिए। तो HTML साइट मैप क्या है? मेरे लिए एज अ कस्टमर मेरा काम आसान कर देगा कि भैया मैं इस वेबसाइट में जाऊँगा तो इसमें तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ है, पता नहीं किसके किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मुझे क्या चाहिए? इस पूरी वेबसाइट का एक क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए। जैसे एक बुक का इंडेक्स होता है, तो आप राइट हैंड साइड टॉप पर देखो, आपको साइट मैप का आइकॉन दिखेगा। जो आइकॉन जिस पे यूजर क्लिक कर सके वो HTML साइट मैप ही होता है, और जो यूजर इंग्लिश में पढ़ सके वो भी HTML साइट मैप ही है। तो मैंने जब इस पर क्लिक किया ना, तो आपके पास देखो एक साइट मैप लोड होगा, पूरी वेबसाइट का इंडेक्स आ गया। जोन सी चीज मुझे पढ़नी है जिसके अंडर है वो मुझे दिख जाएगी। कंप्लीट वेबसाइट है, देखो कितनी बड़ी वेबसाइट है। तो वेबसाइट का अंदर जो कंटेंट है, क्या कंटेंट डला हुआ है, किस हेडिंग के अंदर क्या सब हेडिंग आर्टिकल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर चेकआउट करना है कि वैकेंसीज है कि नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो मैं यहाँ पर ढूंढता रह जाता हेडर में, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं सिंपली यहाँ पर देख सकता हूँ कोई ऐसी हेडिंग है जो वैकेंसी से रिलेटेड है, तो मैं चेक कर सकता हूँ वैकेंसी से रिलेटेड ये लिंक।
इस पे क्लिक करूंगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, सीधा पूरी वेबसाइट में वैकेंसी के पोर्टल पे पहुंच जाऊंगा, राइट। HTML साइट में आप देखो सारी की सारी वैकेंसीज मेरे को यहाँ पर दिख जाएंगी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, कि कैसे अप्लाई करना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, या किसी भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर सर्च करोगे किसके अंदर क्या क्या टॉपिक आता है, सीधा इंडेक्स खोलो, जैसे बुक का पेज खोलते हैं, किस पेज पे कौन सा लेसन प्लान है, आप सिंपली ओपन करो और उसको यूज कर लो। इन अ नटशेल वो क्रॉलर के लिए था और ये किसके लिए, ऑडियंस के लिए। दोनों का बनाने का मकसद ये है कि क्रॉलर के लिए आसान हो जाए कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, और ऑडियंस के लिए आसान हो जाए कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है मेरी वेबसाइट में, तो हम HTML यूज़ करते हैं, राइट। अब सर HTML जो है वो हमें हमारी वेबसाइट के लिए बनाना कंपलसरी है। अगर आपकी वेबसाइट में पेजेस 25 to 30 से ज़्यादा है तो आप ज़रूर क्रिएट करोगे, अदरवाइज क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो छोटी सी वेबसाइट होगी तो यूज़र आराम से उसमें नेविगेट कर लेगा। अब सर अगर करना हो तो कैसे करेंगे, उसको समझा दो कैसे करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा एक बहुत ही प्यारा सा प्लगइन जिसका नाम है सिंपल साइट मैप। आप ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम साइट मैप का एक पेज बनाएंगे, साइट मैप का पेज क्रिएट करेंगे, और पेज क्रिएट करने के बाद इस साइट मैप के पेज क्रिएट करने से पहले हमें एक स्टेप और करना है। क्या, हम इस स्टेप को करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जिस प्लगइन का नाम है सिंपल साइट मैप, नाम है सिंपल। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे। ये प्लगइन हमें हेल्प करेगा, किसके लिए हेल्प करेगा, HTML साइट मैप को बनाने के लिए। ये प्लगइन हमें हेल्प करेगा .html साइट मैप को बनाने के लिए। तो हम फटाफट से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सिंपल साइट मैप हमारा प्लगइन है, एंड इस प्लगइन को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। दिस प्लगइन विल हेल्प अस टू क्रिएट .html साइट मैप। पता होना चाहिए HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML साइट मैप किसके लिए होता है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बनता है। ये आपको और मुझे समझ में आ सकता है, ये सिर्फ बॉट के लिए नहीं है, ये किसके लिए, उन कस्टमर्स के लिए जो वेबसाइट पर आए हैं और उनको कोई चीज़ ढूंढनी है, वो कंफ्यूज ना हो। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट विल बी इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए सिर्फ मैं आपको क्रिएट कर कर दिखा रहा हूँ। मे बी मेरी वेबसाइट पे इतने पेजेस नहीं है, बट आपको क्रिएट करना आना चाहिए। प्लस साइट मैप का एक लोगो होता है जो हमें कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। आपको सिंपली क्या करना है, फटाफट से जाना है पेजेस में, स्टेप 1। पेजेस से पहले आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो हम फटाफट से पहले प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारे को टाइम ना लगे। प्लगइन पर आप गए, प्लगइन्स, क्लिक ऑन ऐड न्यू, क्लिक एंड सर्च सिंपल साइट मैप। जब आप सिंपल भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा, बट आप पूरा कंप्लीट लिख दो सिंपल साइट। जैसे आपने सर्च करा आपको ये ब्लू कलर का सिंपल साइट मैप दिख जाएगा, क्रिएट अ सिंपल साइट मैप विद रिस्पॉन्सिव HTML साइट। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जब मैंने इस पर्टिकुलर का साइट मैप खोला तो ये कोई पेज डिजाइन नहीं है, कोई कलरफुल पेज नहीं है, ये सिर्फ एक इंडेक्स है, और इंडेक्स ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, बुक में भी कलरफुल नहीं होता है। तो हमें बहुत सिंपल रखना है इसको, इसकी डिजाइनिंग में नहीं घुसना। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से अपने उसमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। मेक श्योर करना कि जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल कर रहे हो उसको आप एक्टिव कर दो, उसके बाद आप स्किप कर देना। स्किप करने के बाद आप नॉर्मली आ जाओगे वेलकम टू सिंपल साइट मैप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बता रहा है, कह रहा है कि एक साइट मैप पेज बनाओ, उसमें साइट मैप चूज करो। ये स्टेप्स मैं आपको प्रैक्टिकली कर कर दिखाऊंगा। आपको सिंपली इतना करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, आप आ जाओगे वेलकम टू वर्डप्रेस। अब करना क्या है, हमें बनाना है पेज। स्टेप 2 इज पेज क्रिएशन। सिंपली जाओगे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, पेज क्रिएट करोगे। पेज क्रिएट करने के वही बेसिक लॉजिक्स हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट को फुल विड्थ, SITE साइट मैप ऐसी बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये HTML साइट मैप है, मैं इसको नॉर्मल साइट मैप लिखूंगा। डिफॉल्ट टेम्पलेट को एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे, पब्लिश करेंगे एंड देन पब्लिश कर देंगे। क्योंकि ये बहुत सिंपल पेज मुझे बनाना है, तो मैं इसके अंदर एडिट विद एलिमेंटर में नहीं जाऊँगा, मुझे डिजाइनिंग में नहीं जाना, मुझे एक इंडेक्स बनाना है।
तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस प्लस साइन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपल साइट मैप, मैं लिखूंगा सिर्फ सिंपल लिखा, आपको दिख जाएगा सिंपल साइट मैप। ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने प्लगइन इंस्टॉल करा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो देखो आपके सारे पेजेस जितने भी हैं वो एक उसमें आ जाएंगे। यहाँ से आप उसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो, ऑर्डर बाय डेट, आईडी, नेम, मॉडिफाइड, मैंने नेम पे क्लिक करा, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हो आप। ये आप ऑर्डर यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, डेट वाइज कौन सा पेज पहले क्रिएट हुआ था, राइट। उसके बाद आप चाहो तो रैंडम ऑर्डर कर सकते हो, मेन्यू ऑर्डर रख सकते हो, जैसा आपका मेन्यू है, होम, अबाउट अस, साइट मैप, न्यू अराइवल्स, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, शेरवानीज, टैक्सीडो, सिंगल कुर्ता, कुर्ता सेट्स, राइट। आपने इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर पेज का लिंक उठाना है। लिंक कैसे उठाते हैं हम सबको पता है। आपको लिंक उठाना है तो आप पेज पे आओगे, यहाँ पर आपको यूआरएल मिलेगा, इसको आपने क्या कर लिया, सिंपली इसके यूआरएल को कॉपी कर लिया, राइट। तो मैं फटाफट से यूआरएल को क्या कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ, राइट। अब मैं जब भी इस लिंक को ओपन करूँगा न्यू टैब में डालकर या कोई बटन पे क्लिक करता है तो मैं लैंड कर जाऊँगा होम मिनिस्ट्री वाली वेबसाइट की तरह, मेरी वेबसाइट के उस पेज पर जहाँ पर मेरी वेबसाइट का क्या है, इंडेक्स है, राइट। अब हमने ये कर लिया। ये करने के बाद सर उन्होंने तो हेडर में लगा रखा है साइट मैप का ऑप्शन, हम भी लगा सकते हैं, नो वरीज है। आप डैशबोर्ड पे जाओ, सिंपली आपकी जो वेबसाइट है ये रही, यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर साइट मैप का आइकॉन भी लगा सकते हो, जैसे आपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का लगाया, एंड उस पर्टिकुलर बटन पर आप साइट मैप को क्लिक करके उसका लिंक छोड़ सकते हो, राइट। मुझे ये लग रहा है कि इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि कुछ लोग नए होंगे तो मुझे उनको आइडिया देना है, तो फटाफट से हम क्या करेंगे, सिंपली कहाँ जाएंगे, अपीयरेंस में, थीम्स, अपीयरेंस के अंदर एलिमेंटर, हेडर एंड फुटर बिल्डर, आपका हेडर डिज़ाइन है, आप फटाफट से हेडर में जाओगे, एडिट विद एलिमेंटर में, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैं एक बटन चूज कर लूँगा, जिस बटन पे मैं लिख दूंगा साइट मैप। समझने वाला जिसको पता होगा व्हाट इज साइट मैप, तो वो समझ जाएगा कि वेबसाइट पर अगर साइट मैप का ऑप्शन दिया हुआ है तो ये HTML साइट मैप है, क्योंकि HTML साइट मैप इंग्लिश रीडेबल फॉर्मेट में होता है। तो मैंने क्या करा, इस सेक्शन में मैंने यहाँ देखा कि मेरे को क्या करना चाहिए, एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर आइकॉन लाइब्रेरी में मैं जाऊँगा एंड यहाँ पर सर्च करूँगा साइट मैप, राइट। तो आपको साइट मैप का लोगो मिल जाएगा, ये रहा साइट मैप, बिल्कुल स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही देखा था पीपीटी में। क्लिक करोगे एंड आप क्या कर दोगे, इसको इंसर्ट कर दोगे। मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको इंसर्ट कर, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर साइट मैप का एक लोगो इंसर्ट कर दिया, मतलब मैंने एक बटन इंसर्ट कर दिया। अब इस बटन पर अगर कोई क्लिक करे तो वो किस पर्टिकुलर पेज पे पहुंचे, जो मैंने पेज क्रिएट किया है। आप सिंपली लिस्ट आइटम पे क्लिक करोगे और इस लिस्ट आइटम का नाम रख दोगे साइट मैप। अगर आपको दिखाना है कि क्या है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप चाहते हो कि आपको नहीं, सिर्फ शो नहीं करना है क्या है, तो आप इसके टेक्स्ट को हटा दो और जो लिंक आपने कॉपी किया है उसको आप क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, एंड देन आप क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। अपडेट करने के बाद आप इसकी जो वर्किंग है वो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। आप सिंपली वेबसाइट को खोलो, रंगरेज द ओरिजिन, एक वेबसाइट है जो कि मल्टी पेजेस है, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा पेजेस नहीं है, बट मैंने आपको क्रिएट कर कर दिखाया। आपको ऑप्शन आ रहे होंगे, आप सिंपली साइट मैप पे क्लिक करो तो पर्सन कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, MHA की तरह साइट मैप। अगर उसको कोई भी पेज खोलना है, फॉर एग्जांपल उसको मेंस वेयर में या वुमेन्स वेयर में या शेरवानीज पे खोलना है, तो शेरवानीज पे क्लिक करेगा तो शेरवानी के पेज पे लैंड हो जाएगा, जो कि अभी हमने फ्यूचर में क्रिएट करना है। तो ये एक तरीके से इंडेक्स है मेरी वेबसाइट का। अबाउट अस पेज खोलना है तो अबाउट अस पे क्लिक करेगा, सीधा लैंड हो जाएगा मेरी वेबसाइट के अबाउट अस के पेज पर। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि हमारे पास दो साइट मैप्स है, वन इज़ फॉर क्रॉलर, अदर वन इज़ फॉर ऑडियंस। दोनों का काम क्या है, हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाना कि कौन सा पेज किस जगह पर अवेलेबल है, कौन सा कंटेंट किस जगह पर अवेलेबल है। तो अब हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज साइट मैप, एंड एज वेल एज हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक और भी कंप्लीट किया है जिसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ साइट मैप, दैट इज .xml एंड .html, राइट। अब हम आते हैं robot.txt फाइल पर। robots.txt फाइल, जितना मुश्किल इसका नाम है उतना आसान इसका काम है। कैसे देखते हैं फटाफट से। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। हमारी एक वेबसाइट है, राइट। हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर मल्टीपल पेजेस है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग्स, प्राइवेसी पॉलिसी। मान लो मेरी एक 5 पेज वेबसाइट है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, robots.txt फाइल की। robots.txt फाइल क्यों आया पिक्चर में, क्यों बनाना पड़ा हमें robots.txt फाइल। याद रखना, इंटरव्यू में बार बार पूछते हैं रोबोट होता है या रोबोट्स होता है, तो आपको ध्यान रखना इट इज robots.txt फाइल, वी विल प्रोनाउंस इट ओनली फॉर robots.txt फाइल। अब मानकर चलते हैं मैंने यहाँ पर पेजेस बताए, मैंने इन पेजेस को नेम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा होम पेज,
ये है मेरा अबाउट अस पेज, ये है मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज, ये है मेरा ब्लॉग पेज, ये है मेरा प्राइवेसी पॉलिसी। यही पेजेस होते हैं जो बेसिक पेजेस है मल्टी पेज वेबसाइट में। अब क्वेश्चन क्या आता है, जरूरी नहीं है कि जब हम वेबसाइट बना रहे हो हमारे सारे के सारे पेजेस रेडी हो, राइट। हो सकता है मेरा जो होम पेज है वो मेरा कंप्लीट रेडी हो, मेरा जो होम पेज है वो मेरा क्या हो, कंप्लीट रेडी हो। जो भी पेज कंप्लीट रेडी होगा उसको मैं क्या दूंगा, स्टार दूंगा। अबाउट अस पेज में भी मेरा क्या हो, हाफ रेडी हो, क्या हो, हाफ कंप्लीट रेडी हो। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा अबाउट अस पेज है वो मेरा क्या है, हाफ रेडी है, तो मैं हाफ पेज को ही स्टार दूंगा, राइट। हो सकता है मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज बिल्कुल रेडी ना हो, तो इसको तो मैं क्या दूंगा, रेड स्टार दूंगा, क्योंकि बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हो सकता है मेरे ब्लॉग्स में से मेरे कुछ ब्लॉग्स रेडी हो और कुछ ब्लॉग्स रेडी ना हो, या फिर जो कुछ ब्लॉग्स रेडी हो वो आधे अधूरे रेडी हो, राइट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रेड स्टार भी दूंगा क्योंकि हाफ रेडी है, और मैं इसको ग्रीन स्टार भी दूंगा क्योंकि ये हाफ अनरेडी है, राइट। तो दोनों ऑप्शन दे दिए। और प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज है जो मेरा कंप्लीट रेडी है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा ये वाला पेज भी कंप्लीट रेडी है। अब इशू क्या आता है, जब भी हमारा बॉट आता है तो बॉट एक फाइल को जरूर ढूंढता है, और उस फाइल का नाम है robots.txt फाइल। उस फाइल का नाम है robots.txt फाइल। सर ये करती क्या फाइल, ये बताओ। तो पहले एक बार हम लिख लेते हैं robots.txt फाइल। ये फाइल क्यों आए, हमें क्यों यूज करना पड़ा इसके लिए, जब भी क्रॉलर आता है ना, क्रॉलर को साइट मैप से क्रॉल करना है, वो करेगा उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में साइट मैप बता रहा है। लेकिन हो सकता है उसको ये लग रहा हो कि भैया मैं सारे पेजेस क्रॉल कर लूँ, उससे पहले मैं एक फाइल चेक कर लूँ, जिस फाइल का क्या नाम है, robot.txt फाइल। इस फाइल में हम दो डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन हम ये लेते हैं कि जोन से पेजेस हमें क्रॉल नहीं कराने हैं ना, उन पेजेस को हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, पहले से ही डिसअलाउ कर देंगे। तो सबसे पहला पेज जो मैं क्रॉल कभी भी नहीं करवाऊंगा ना आप करवाओगे, वो है हमारा WP-admin। क्यों, क्योंकि इस पेज में हमारा पासवर्ड है। अगर ये क्रॉलर भी क्रॉल कर लेगा तो गूगल के पास हमारा पासवर्ड चला जाएगा और चांसेस ऑफ हैक ऑफ वेबसाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस पेज को मैं डिसअलाउ करूंगा। प्लस कौन कौन से पेज मेरे रेडी नहीं है, तो वो कौन कौन से पेजेस है जो मेरे रेडी नहीं है, तो मैं उन पेजेस को भी क्या करूंगा, डिसअलाउ करूंगा। डिसअलाउ करना कैसे, ये ध्यान रखना, आपको स्लैश यूज करना है, जो पेज नहीं स्क्रॉल कराना उसको लिखना है और फिर स्लैश यूज करना है। तो अब इसमें इस एज पर दिस एक्सप्लेनेशन मेरे को कौन सा पेज क्रॉल नहीं कराना है, आधा अधूरा और अनकम्प्लीटेड पेज क्रॉल नहीं करवाना है। तो कौन कौन सा पेज हुआ, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ब्लॉग्स, ये तीन पेजेस मुझे क्रॉल नहीं कराने। तो मैं क्या करूंगा, डिसअलाउ, अबाउट अस लिखूंगा, उसके बाद फिर डिसअलाउ, कौन सा पेज, कॉन्टैक्ट अस, देन डिसअलाउ। मेरी वेबसाइट में जब ये पेजेस रेडी ही नहीं है तो मैं इन पेजेस को क्यों स्क्रॉल करवाऊंगा, क्यों क्रॉल करवाऊंगा। याद रखना, जो पेजेस मेरी वेबसाइट में रेडी नहीं है उन पेजेस को मुझे क्रॉल करवाना ही नहीं है, मुझे क्रॉलर का टाइम बचाना है। हो सकता है मैंने किसी पेज पे किसी वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट डाला हो और अभी मैंने सिर्फ सैंपल के लिए डाला हो, बाद में मैंने सोचा कि मैं उसको चेंज कर दूंगा, और अगर ऐसे में मैंने क्रॉल करवा ली वेबसाइट तो क्रॉलर मेरी वेबसाइट को बैन कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है, वो एक मशीन है, उसको पता है कि उसने ये कंटेंट किस वेबसाइट पर पड़ा है। तो आप अपना कॉपीड कंटेंट या आपके हाफ रेडी पेजेस या आपके बिल्कुल अनकम्प्लीटेड पेजेस को क्रॉल नहीं करवाओगे। इस पर्टिकुलर चीज को लॉन्च करने के लिए हमारे पास robot.txt फाइल लॉन्च हुई, और robot.txt फाइल सिर्फ और सिर्फ ये बताती है क्रॉलर को कि कौन से पेजेस नहीं क्रॉल करने, और जिनको हमने नहीं क्रॉल करे उनको हम कौन सी कमांड देंगे, डिसअलाउ कमांड देंगे। इसके अलावा जितने भी बचे हुए पेजेस है कौन कौन से, दैट इज होम एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये कंप्लीटली क्रॉल होंगे ही। क्वेश्चन आता है कि robot.txt फाइल को कैसे बनाया जाए। पहले जब हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं होती थी तो हम robot.txt फाइल को नोटपैड में सेव करते थे। नोटपैड में सेव करने का एक फॉर्मूला होता था, उस फॉर्मूला का सिंटेक्स है, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता था, यूजर हाइफन एजेंट, ठीक है, एस्ट्रिक। लेकिन अब हमारे पास वर्डप्रेस है तो हमें इस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
हम यूजर एजेंट लिखते थे, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। जो जो पेज हमें क्रॉल नहीं करवाना है हम क्या लिखते थे, डिस अलाउ डबल कॉलन। अब आपको तो मैंने यहाँ पर टाइप कर कर दिखाया, लेकिन एक्चुअली में हमें क्या करना होता है, जोन सा पेज क्रॉल नहीं करवाना है ना, उस पेज को ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रंगरेज है, मैंने यहाँ पर अबाउट अस पेज खोला, तो आप देख रहे हो ऊपर अपने आप एक चीज़ चेंज हो जाती है। आपको सिर्फ इस स्लैश से लेकर दूसरे स्लैश तक कॉपी करना है और कॉपी कर कर अपनी इस पर्टिकुलर फाइल में ऐसे पेस्ट कर देना, राइट। लेकिन अब हमारे पास क्या है, रैंक मैथ है, और रैंक मैथ ने इस चीज़ का फीचर निकाला हुआ है। इस इनबिल्ट फीचर को हम बोल सकते हैं कि रैंक मैथ ने अपने आप एक पर्टिकुलर इनबिल्ट फीचर दे रखा है हमें, कि आपको क्या करना है, आपको फाइल वाइल बनाने की जरूरत नहीं है, नोटपैड में सेव करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने प्लगइन में ही आपको जगह दे रहा हूँ, बस आपको वहाँ पर टाइप करना है कौन कौन से डिसअलाउ है, कौन कौन से नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रैंक मैथ प्लगइन में जाना है और robots डॉट टी फाइल को। अब हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल मानकर चलते हैं मुझे, हम सबको ये पर्टिकुलर सिंटेक्स तो बनाना ही है जो बाय डिफॉल्ट लिखा होगा, और एक पेज डिसअलाउ में डालना ही डालना है, दैट इज WP एडमिन। तो कैसे डालेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं गया, मैं वर्डप्रेस में जाऊंगा, मैथ में जाऊंगा, आपको यहाँ पर जनरल सेटिंग्स में जाना है। कहाँ पर, जनरल सेटिंग्स। जैसे आप जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा क्या, एडिट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। सबको दिख रहा है एडिट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। एडिट रोबोट डॉट टी एक्स टी, तो मैं इस पर्टिकुलर फाइल की बात कर रहा हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करना है। और हम इस पे कैसे आए, इस पे क्लिक कर कर, जो कि मैंने क्या किया, जनरल सेटिंग्स। तो फर्स्ट क्लिक ऑन जनरल सेटिंग्स एंड देन गो टू एडिट रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल को खोलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ना आपके पास टाइप आ रहा होगा, यूजर एजेंट हाइफन एजेंट स्टार। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये जरूर टाइप कर लो। तो क्या बोल रहा है वो, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि क्या करना है, यूजर हाइफन एजेंट डबल कॉलन एस्ट्रिक। तो यूजर हाइफन एजेंट डबल कॉलन, उसके बाद हम लगाते हैं स्टार। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसअलाउ लिखते हैं कैपिटल में, डी कैपिटल डबल कॉलन। अब आपको क्या करना है, वो वाला लिंक उठाना है जिस पेज को क्रॉल नहीं करवाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को इसके अबाउट अस को नहीं उठाना, तो मैं लिंक उठा सकता हूँ। लिंक मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, अबाउट अस पे क्लिक करके। टाइप करने से अच्छा लिंक उठाओ ताकि कोई दिक्कत ना आए। आप ए कैपिटल कर दो, उधर ए स्मॉल हो तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर, राइट। और अगर मेरे को अबाउट अस पे स्क्रॉल नहीं कराना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नहीं स्क्रॉल वो करानी, क्रॉल करवानी, दैट इज WP एडमिन। उसको आपको खुद ही टाइप करना पड़ेगा, WP, राइट। अभी मान लो मेरा अबाउट अस पेज रेडी है, राइट, तो मैं अबाउट अस पेज को डिसअलाउ से हटा दूंगा। जब भी आपका पेज रेडी हो जाए यहीं से आके हटा देना, जब तक रेडी नहीं है तब तक इसमें डाले रखना। सिंपली क्या कर देना, सेव चेंजेस। अब सेव कर दिए तो हमारी रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जो है वो कंप्लीटली बन चुकी। अभी हमने कौन से टॉपिक को क्लियर किया, दैट इज द यूज ऑफ robot डॉट टी एक्स टी फाइल इज सिंपली टू डिसअलाउ सर्टेन पेजेस टू गेट इट क्रॉल फ्रॉम क्रॉलर, जस्ट टू सेव टाइम, एज वेल एज क्रॉलर को पता ना चले कि हमने शायद डुप्लीकेसी कर रखी है। और जब तक उसने कोई पेज क्रॉल नहीं करा है उसको पता नहीं चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो डुप्लीकेटेड है, आधा अधूरा है या फिर पूरा है। तो इस टॉपिक में हमने ये चीज़ भी समझ ली दैट व्हाट इज robot डॉट टी एक्स टी फाइल। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है SSL सर्टिफिकेट, राइट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। हम SSL सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम SSL के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से मैं आपको SSL के बारे में बता देता हूँ, व्हाट इज SSL, वो हाउ टू यूज, हाउ वी यूज SSL, और हमारी वेबसाइट में SSL क्यों लगा हुआ और क्यों ज़रूरी है, राइट। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, SSL की फुल फॉर्म जो जनरली पूछी जाती है, राइट, सिक्योर सॉकेट। हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो किस में बन रही है, कोडिंग में बन रही है, बट हम टूल कौन सा यूज कर रहे हैं, ओपन सोर्स टूल यूज कर रहे हैं, दैट इज वर्डप्रेस, व्हिच इज हम सबकी वेबसाइट HTTPS होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सबकी वेबसाइट क्या है, ऐसी होनी चाहिए। किसी की भी वेबसाइट अगर HTTP है तो दिक्कत है, क्यों, ये वेबसाइट आर इजीली हैकेबल।
कैसे? आप सब ने SSL सर्टिफिकेट लगवाया होगा या लगाया होगा एट द टाइम ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग, या आपको किसी डोमेन या होस्टिंग प्रोवाइडर ने SSL पहले से लगा कर दिया होगा। SSL सर्टिफिकेट एक लॉक है। वो लॉक कौन सा होता है? हम सबकी वेबसाइट में आप चेकआउट कर सकते हो, ऊपर एक लॉक बना हुआ है, क्लिक करो इस पे, तो ये बोल रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। दिस इज बिकॉज कि आपकी वेबसाइट में सिक्योर सॉकेट लेयर का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इस सर्टिफिकेट का काम क्या है? हम जब वेबसाइट बनाते हैं, हमारी जो हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, वो चाहे वर्डप्रेस में हो चाहे कोडिंग में हो, वो बैक एंड पे तो कोडिंग में बन रही है, राइट? एंड ये जो कोड है, इस कोड के बीच में हमारा कहीं ना कहीं कौन सा पेज है? WP-admin का। WP-admin का कोड जो पेज है वो हमसे क्या मांगता है? सीधा यूजर नेम एंड पासवर्ड। कहीं ना कहीं हमारे होस्टिंग में ही हमारा यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर है, जो हम टाइप करते हैं उसी से मैच किया जाता है और फिर WP-admin खुल जाता है। अगर हमारी वेबसाइट हैक हो जाए, अगर हमारी वेबसाइट पे SSL नहीं होगा, तो इजीली हमारी वेबसाइट हैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड और यूजर नेम उसको सेम भाषा में मिल जाएंगे जो हमने डाल रखा है। जब हम SSL इंस्टॉल कर देते हैं तो होता क्या है, हम पर्टिकुलरली कोई भी कीवर्ड, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वेबसाइट का पासवर्ड रखा अनुराग, राइट? तो ये जो है वेबसाइट का जो पासवर्ड है, अगर मैंने अनुराग @1999 रख दिया मान लो, तो ये जो मेरा पासवर्ड है ना, ये जो पासवर्ड है वो डिक्रिप्ट होकर जाएगा। याद रखना, सॉरी, इनक्रिप्ट होकर जाएगा। इनक्रिप्ट होकर जाएगा। इनक्रिप्ट का मतलब ये है कि इनक्रिप्शन प्रोसेस चलेगा। मेरा पासवर्ड जब मैंने अनुराग टाइप करा तो कोडिंग में ये ए टाइप नहीं होगा, ये ए कुछ स्पेशल करेक्टर में टाइप होगा, स्टार, मे बी हैश, मे बी कोड बन जाएंगे, मे बी आई, मे बी टी, मे बी कैपिटल परसेंटेज, राइट? तो परसेंटेज ले सकते हो। करेक्टर्स बिल्कुल सेम होंगे। अनुराग में 5 करेक्टर्स हैं तो शुरू में भी 1 2 3 4 5 करेक्टर्स होंगे। इसको कहते हैं इंक्रिप्शन प्रोसेस। अब ऐसी चीज को ना क्रैक करना मुश्किल है फॉर अ हैकर, क्योंकि इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और हैकिंग करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। यू हैव 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 45 सेकेंड्स। इससे ज्यादा कोई भी प्रोसीजर अगर ऊपर गया तो आप हैक नहीं कर सकते हो। अब इसका कॉम्बिनेशन ये सही है, ये मुझे पता है और मेरे वेब सर्वर को पता है। लेकिन अगर किसी हैकर को अगर ये कोड पता भी चल गया तो होगा क्या? उसको इसका कॉम्बिनेशन पता चलेगा। उसको ये नहीं पता कि एस्ट्रिक किसके लिए कन्वर्ट हुआ था, ए के लिए। ये हैश किसका डिनोट कर रहा है, एन के लिए। ये सिर्फ किसको पता है? हमारे वेब सर्वर को पता है। तो अगर वो इसको हैक कर कर कोशिश करता है कि मैं इसको पासवर्ड में कन्वर्ट कर लूँ, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है? इनक्रिप्ट है। इसको ठीक करने का प्रोसेस क्या है? इनक्रिप्ट के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। डिक्रिप्ट मतलब, इनक्रिप्ट का मतलब है आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को मशीन रीडेबल पासवर्ड में बनाना, और डिक्रिप्ट का मतलब है आपके मशीन रीडेबल पासवर्ड को वापस ह्यूमन रीडेबल पासवर्ड में बनाना। तो डिक्रिप्ट जब करेंगे तब निकल कर आएगा कि ये जो पासवर्ड है अनुराग @1999 है। हर एक पर्टिकुलर अक्षर का अलग स्पेशल करेक्टर होता है। अगर आपको कोडिंग आती होगी तो आपको पता होगा, हम बाइनरी लैंग्वेज भी यूज करते हैं, दैट इज 0 एंड 1। कंप्यूटर की टोटल लैंग्वेज 0 एंड 1 में चलती है। तो ए जो है उसको 96 बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, 95 या 96 बोला जाता है, मुझे कंप्लीट आइडिया याद नहीं है, बट यस 96 एक नंबर है। उसको हम फिर प्लस करते हैं, फिर उसमें से माइनस करते हैं, फिर एक पासवर्ड निकल कर आता है। तो पासवर्ड काम ऐसा करता है। इन अ नटसेल हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हमारी जो वेबसाइट है वो SSL सर्टिफाइड होनी चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट का WP-admin यूजर नेम पासवर्ड जो है वो हैक ना हो सके। और अगर ये लॉक होगा HTTPS का तो ट्रस्टेड वेबसाइट कहलाएगी, अदरवाइज HTTPS में इजीली हैकेबल वेबसाइट है, अनट्रस्टेड वेबसाइट बन कहलाएंगी। मतलब कि ये वेबसाइट अभी बनी है या कुछ टाइम पहले बनी है, या इन वेबसाइट्स पे जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे स्पैमी लिंक्स हैं, जिन भी वेबसाइट पर आप लिंक छोड़ते हो। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब आप बैकलिंक बना रहे होगे तो सारी साइट्स के, जितने भी साइट्स पे आपने बैकलिंक बनाने की कोशिश करी होगी, सब साइट्स पे SSL नहीं लगा होगा, क्योंकि वहां पर कोई कंटेंट चोरी का काम ही नहीं है। वहां पर क्या चल रहा है? वहां पर लोगों की वेबसाइट सबमिट हो रही है। तो लिंक ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली सामने वाले पर्टिकुलर सर्वर को लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा लिंक है, तो ये हैकेबल या स्पैमी लिंक भी हो सकते हैं, इसलिए वो वेबसाइट्स अनसिक्योर होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि SSL हमें क्यों लगाना ज़रूरी है और किस पर्पज़ से हम SSL को लगाते हैं। सो अब हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमने SSL सर्टिफिकेट टॉपिक को भी क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। हमने कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है SSL सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है एंड व्हाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल SEO। अब हम बात करने वाले हैं पहले 404 एरर से पहले हम बात करेंगे कैनोनिकल टैग की, विच इज़ वेरी मच प्रिटी इजी।
ताकि हम क्लियर कर सकें अपना मोस्ट ऑफ द कंटेंट इन टेक्निकल एसईओ। कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग होता क्या है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कैनोनिकल इशू क्या था जिस वजह से कैनोनिकल टैग को लॉन्च किया गया। आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन खोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर सिंपली मैं ड्रैग कर लेकर आ रहा हूँ, दैट इज कैनोनिकल टैग। व्हाट इज कैनोनिकल टैग, राइट, नीचे देखते हैं कैनोनिकल इशू क्या था। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलो मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है asmaenterprise.com। इस वेबसाइट को मुझे अगर गूगल पर या फिर यूआरएल डालना हो तो मैं ऐसे डालकर भी खोल सकता हूँ, www.asmaenterprise.com, https://www.asmaenterprise.com, http लगाऊंगा विद www.asmaenterprise.com, asmaenterprise.com भी लिखूंगा तो भी आप ये चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं आपको ये लाइव कर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, आपके सामने सिंपली लिखा flipkart.com। मैं कहाँ पर पहुंचा, फ्लिपकार्ट। मैंने यहाँ पर लिखा https://www.flipkart.com, राइट, एंटर मारा, मैं कहाँ पर पहुंचा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर, राइट। मैंने क्या करा, https की जगह http रखा सिर्फ, राइट, डबल कॉलन स्लैश और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर flipkart.com। आपने चेकआउट करा कि मैं कैसे भी अपना यूआरएल टाइप कर लूँ, मैं लैंड कर रहा हूँ एक ही मास्टर यूआरएल पे, जो कि क्या है, जब मैं कभी भी वेबसाइट का मास्टर यूआरएल निकालना हो ना, इस पे डबल क्लिक करा करो। मास्टर यूआरएल मेरा हमेशा वो यूआरएल रहेगा जो कि सिक्योर यूआरएल है, दैट इज https हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब इशू क्या आता है सर, इशू ये है कि हम सबके हिसाब से ये एक ही वेबसाइट पर लेकर जा रहा है, लेकिन जो हमारा क्रॉलर है वो लिंक पढ़ता है, और लिंक के हिसाब से ये हर एक लिंक जो है वो यूनिक है, वो क्या है, अलग लिंक है। तो क्रॉलर को क्या लगता है कि ये जो वेबसाइट्स है ना, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, और ये जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं इन सब वेबसाइट्स में सेम ही कंटेंट है। तो क्रॉलर कंफ्यूज हो जाता है, और क्रॉलर क्या सोचता है कि ये सारे के सारे जो वेबसाइट्स हैं इनको मैं बैन कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या हो रखी है, डुप्लीकेट हो रखी है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल टैग। कोडिंग में अगर हमें कैनोनिकल टैग लगाना होता है तो हम सिंपली ये चीज़ टाइप करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्डप्रेस, एंड इस चीज़ का सॉल्यूशन हमें कहाँ मिल जाएगा, रैंक मैथ प्लगइन के अंदर। तो हमें ध्यान रखना है कि इन सब यूआरएल्स में से, यहाँ पर आसमा इंटरप्राइज लिखा हुआ है, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल मानकर चलो, इन सब यूआरएल में से आपका जो मास्टर यूआरएल होगा वो कौन सा होगा, https://www. आपकी जो वेबसाइट का नाम है उसके साथ आप उसको क्या बोलोगे, मास्टर यूआरएल, क्योंकि यहाँ पर https यूज हो रहा है। अब हमें ये चीज समझानी होती है किसको, बॉट को, कि भाई देख सिंपल सी बात है, ये चार लिंक्स जो तेरे को अलग अलग लग रहे हैं ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही मास्टर यूआरएल के चाइल्ड यूआरएल्स हैं। क्या है, एक ही मास्टर यूआरएल के चाइल्ड यूआरएल्स हैं। तो आपको सिंपल सी बात समझनी है यहाँ पर कि जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो हम कैनोनिकल टैग में कैनोनिकल टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स हैं उसमें एक यूआरएल तो होता है हमारा पेरेंट यूआरएल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मास्टर यूआरएल। तो क्या रहेगा, जो भी मेरी वेबसाइट है https:// मानकर चलते हैं मेरी वेबसाइट डिजी अनुराग है, तो मैंने digianurag.com ऐसे लिख दिया, क्योंकि मेरी वेबसाइट में क्या है https लगा दिया मैंने कि मेरा मास्टर यूआरएल है। तो इसके सब यूआरएल्स भी होंगे ऑब्वियसली, तो सब यूआरएल्स जैसे मैंने आपको अभी पीपीटी में दिखाया था वो सारे सब यूआरएल्स मेरे क्या क्या होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेरा सब यूआरएल मेंशन करा, दैट कैन बी digianurag.com ओनली, ये भी हो सकता है, http भी हो सकता है ://digianurag.com, राइट, एंड देन https://www.digianurag.com एंड सिंपली www.digianurag.com। मैं कर क्या रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, सर आप एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हो, लेकिन मैं अलग अलग लिंक स्टाइल में लिख रहा हूँ। किसी में https है, किसी में http है, किसी में डबल कॉलन है, किसी में www है, तो किसी में www नहीं है। मुझे ये क्रॉलर को इंडिकेट करना है कि सारे के सारे क्या हैं, मेरी ही वेबसाइट के क्या है, चाइल्ड यूआरएल्स हैं, मेरी वेबसाइट के क्या हैं, चाइल्ड चाइल्ड यूआरएल्स हैं। और इससे क्या होगा, क्रॉलर को क्या चला जाएगा, इंडिकेशन चला जाएगा दैट देयर इज नो डुप्लीकेसी ऑफ यूआरएल्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जब मैंने कैनोनिकल टैग को लगा दिया, मैंने कैनोनिकल टैग को लॉन्च कर दिया, तो कैनोनिकल टैग की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ बता दी कि चाहे कुछ भी हो, अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में कैनोनिकल टैग को यूज़ कर लिया है और कैनोनिकल टैग में ये बता दिया है कि जो मेरा मास्टर यूआरएल है वो क्या है, ये digianurag, राइट .com विद https,
तो उसको इंडिकेशन चला जाएगा कि ये सारे इसके सब यूआरएल्स हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को बैन नहीं करेगा। वेबसाइट विल नॉट गेट। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर होगी कि कैनोनिकल टैग इसलिए लगाना है हमें ताकि हम क्रॉलर को इंडिकेशन दे सके कि मेरी वेबसाइट के सब यूआरएल्स हैं। तो हमें क्या करना है, बस क्रॉलर को बताना है कि मास्टर यूआरएल क्या है। मास्टर यूआरएल बता दिया, उसके बाद उसको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके सब यूआरएल्स क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन आता है सर लगाना कहाँ पर है? आपको सिंपली क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर जाना है। मैंने अपनी वेबसाइट खोली, अपनी वेबसाइट के होम पेज को आप ओपन करोगे, जो भी पहला पेज खुलेगा उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगा, आपका मास्टर यूआरएल। इसको कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी से कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद इस यूआरएल को लगाना कहाँ पर है, आपको जाना है अपनी वेबसाइट के पेजेस में। सिर्फ होम पेज पे लगेगा ये, क्योंकि हमारा मेन पेज होता है दैट इज द लैंडिंग पेज। होम पेज पे गया, मैं फटाफट से जाऊंगा मेरे होम पेज पे, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा। राइट, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा एडिट विद एलिमेंटर का पेज खुल चुका है। मेरे को क्या करना है, एसईओ पे जाना है। एसईओ में जाने के बाद कहीं नहीं जाना आपको, सिंपली यहाँ पर जनरल होगा और ऊपर क्या लिखा होगा, एडवांस। एडवांस पे क्लिक करना। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करोगे सिंपली आपको नीचे दिखेगा कैनोनिकल यूआरएल। अब आप कहोगे सर ये तो पहले से डला हुआ है। नहीं, ये डला नहीं हुआ, ये आपको बता रहा है कि कुछ ऐसे दिखने लायक होता है आपका यूआरएल। आप क्लिक कर कर कंट्रोल वी से पेस्ट करोगे, अब डला है वो। डलने के बाद आपको क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। अब अपडेट करने के बाद आपको चेक करना होगी क्या आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा है। ऑब्वियसली रैंक मैच इंस्टॉल है तो लग चुका है वो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी वेबसाइट को खोलेंगे एंड कंट्रोल यू दबाएंगे, आपका सोर्स कोड खुल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल एफ दबाओगे और उसमें सर्च करोगे कैनोनिकल, CANONICAL। ठीक है, आप सबको एक लिंक दिख रहा होगा दैट इज लिंक रेल HTTPS, और उसमें क्या है, हमारा मेन मास्टर यूआरएल है। ये पूरा का पूरा कोड एक डेवलपर को लिखना होता है। अगर वेबसाइट डेवलपर से बनवाई गई है दैट विल बी अ कोडिंग वेबसाइट। और हमें क्या करना है, सिर्फ ये कोड नहीं लिखना, हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि हमारा मास्टर यूआरएल क्या है। तो आप इस पीपीटी से मैच कर सकते हो जो मैंने यहाँ रेड कलर में टैग लिखा था, दैट इज कि हमारे को कैनोनिकल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। लिंक रेल कैनोनिकल href इक्वल्स टू आपका मेन यूआरएल। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने www.flipkart.com या www के बिना, बट HTTPS होना कंपलसरी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैनोनिकल टैग हम किस लिए यूज करते हैं। राइट, अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे दैट इज 404 एरर। आपको याद होगा मैंने इनिशियल बेसिस पे आपको 404 एरर का बटन ऑन करवाया था। वो बटन ऑन करवाने से होता क्या है, हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हमने क्रिएट कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं दैट इज होम, फॉर एग्जांपल अबाउट अस, दैट इज होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ब्लॉग्स हो गया। राइट, कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने विजिट करा और उसको पता है कि आपकी वेबसाइट पर मे बी एक पेज एग्जिस्ट करता है दैट इज कैजुअल वेयर। कौन सा पेज एग्जिस्ट करता है, कैजुअल वेयर। अगर हम रंगरेज द ओरिजिन का एग्जांपल ले तो हो सकता है कि पहले मेरी वेबसाइट में कैजुअल वेयर नाम का पेज एग्जिस्ट करता हो, और बीइंग अ ओनर ऑफ द वेबसाइट मैंने कैजुअल वेयर को बाद में उड़ा दिया। तो कस्टमर क्या करता है, अगर कस्टमर ने एक बार वेबसाइट में कोई पेज देखा होता है ना, तो कस्टमर क्या करता है, सिंपली उस पेज को खोलने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसकी वेबसाइट पर गया एंड मैंने rangrazedtheorigin.com को ओपन करा। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली इसका अबाउट अस पेज खोलूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस पे पहुंच सकता हूँ। या फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली रंगरेज द ओरिजिन लिखूंगा, स्लैश अबाउट अस लिखूंगा, तो मेरे पास क्या खुल जाएगा, रंगरेज द ओरिजिन का अबाउट अस पेज खुल जाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है अभी भी। मान लो कोई ऐसा पेज जो यूजर को पहले पता था कि एग्जिस्ट करता है और बाद में आपने डिलीट कर दिया, और वो फिर भी सर्च कर रहा है उस पर्टिकुलर पेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, रंगरेज द ओरिजिन सर्च करा, क्योंकि वेबसाइट पर ये वाला पेज है ही नहीं, कैजुअल वेयर नहीं है। मैंने इसको सर्च मारा तो क्या होगा, मेरे पास एक पेज खुलकर आएगा जिस पेज में लिखा होगा दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप के पेज एरर को हम क्या बोलते हैं, 404 एरर। अब इस पेज में क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट पर आना चाहता है लेकिन यूजर को वो पेज जिस पेज पर उसको जाना है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस पर्टिकुलर पेज में होता क्या है, 404 ऑन करने से हमारा हेडर और जो फुटर है ये वर्किंग रहता है। हेडर और फुटर जो है वो क्लिकेबल रहता है, ताकि यूजर अगर गलत पेज पे आने की कोशिश कर रहा है और नहीं आ पा रहा, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि यूजर मेरी वेबसाइट से ही चला जाए। मैंने उसके लिए ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं कि वो होम पेज पे क्लिक कर कर मेरी वेबसाइट के होम पेज पर चला जाए। सिंपल सा यूज इसके लिए इसका ये है कि अगर कोई भी पेज मैंने बना रखा है अभी और मैं फ्यूचर में डिलीट कर देता हूँ, और कस्टमर को याद है कि पहले वो पेज था,
कस्टमर उसी पेज को ओपन करने की कोशिश करता है स्लैश लगाकर और वो ओपन नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया दिस साइट इज नॉट फाउंड तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिखा हुआ आ जाए दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द बॉडी, हेडर एंड फुटर जो होगा उसके लिए क्लिकेबल रहेगा, ताकि अगर उसको लगे कि पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या करेगा, हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा, हमारी वेबसाइट के मेन पेज पर पहुंच जाएगा, दैट इज आवर होम पेज। ये क्लियर हो चुका होगा आपको। एंड यहाँ पर आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स जो है, ऑलमोस्ट का कंप्लीट टॉपिक फॉर टेक्निकल एसईओ जो है वो मैंने आपको कवर्ड करवा दिए हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन टू साइट मैप, टाइप्स ऑफ साइट मैप, robot.txt फाइल, SSL सर्टिफिकेट, 404 एरर एंड कैनोनिकल टैग। विद दिस हमारा जो एसईओ है वो यहाँ पर एंड होता है। हम नेक्स्ट वीडियोस में गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स को कंटिन्यू करेंगे।